नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि इस पैकेज में किस सेक्टर को कितनी मदद दी गई है, और आखिर में हम देखेंगे कि हमारे देश के इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री और ट्रेडिंग एजेंसीज इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में क्या कहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, जो कि हमारे देश के जीडीपी का 10% है। हमारे देश की जीडीपी $2.94 ट्रिलियन है, जो कि वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमिक पैकेज के साथ उन्होंने देश को आत्मनिर्भर होने के लिए भी कहा था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, आइए इसको भी समझते हैं। 2018-19 में हमने $514 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था, जिसमें से टॉप 4 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो चाइना से हमने $70.3 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था। उसके बाद यूएसए, जिससे हमने $35 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था। उसके बाद यूएई, जिससे $30 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था। उसके बाद सऊदी अरेबिया, जिससे $29 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था। वहीं एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 2018-19 में हमने $330 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से सिर्फ $16 बिलियन का सामान चाइना को और सबसे ज़्यादा $52 बिलियन का सामान यूएसए को हमने इंपोर्ट किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना के साथ तो हमारी नेगेटिव ट्रेडिंग होती है और वहीं यूएसए के साथ हमारी पॉजिटिव ट्रेडिंग होती है। यानी हम यूएसए को तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन इंपोर्ट यूएसए से हम कम करते हैं। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। और वहीं ओवरऑल ट्रेडिंग की बात करी जाए तो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में $200 बिलियन का फ़र्क है। इसी वजह से हमें आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 13 मई से 17 मई तक रोज़ किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसे एक्सप्लेन किया था। इस इकोनॉमिक पैकेज को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया है। 13 मई को एमएसएमईज़ के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें उन्हें कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, यानी बिना गारंटी का। साथ ही 90,000 करोड़ पावर पीएसयूज़ को, 75,000 करोड़ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ और एनबीएफसीज़ को, एनबीएफसीज़ जैसे मुथूट फाइनेंस, और वहीं 3 महीने तक गवर्नमेंट ही ईपीएफ भरेगी। साथ ही 200 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में इंडियन कंपनी ही टेंडर भर सकती हैं, विदेशी कंपनी टेंडर नहीं भर सकती। 14 मई को 3500 करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स और फार्मर्स पर फोकस किया गया था। इसमें 8 करोड़ माइग्रेंट्स जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, उन्हें 5 किलो अनाज पर पर्सन और 1 किलो चना पर फैमिली पर मंथ 2 महीने के लिए दिया जाएगा। 6,000 करोड़ आदिवासी और ट्राइबल के एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, वहीं 5,000 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और 63 लाख एग्रीकल्चरल लोन के लिए। तीसरे पैकेज पे एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी चीज़ों पे फोकस किया गया था, जिसमें 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और स्टार्टअप्स के लिए। वहीं पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत फिशरमैन के लिए 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 4,000 करोड़ हर्बल कल्टीवेशन के लिए और 500 करोड़ मधुमक्खी पालन के लिए। इस पैकेज में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स और मार्केटिंग फर्म के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें मार्केटिंग फर्म बताती है कि उसे कौन सा अनाज चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, और अमाउंट भी पहले ही फिक्स हो जाता है। फोर्थ पैकेज में इंडस्ट्रीज़, एविएशन, स्पेस, डिफेंस को रिफॉर्म करने पर ध्यान दिया गया है, ना कि कोई रिलीफ देने में। इसमें डिफेंस में एफडीआई की हिस्सेदारी 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि विदेशी कंपनियां ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। वहीं कोल सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनीज़ को माइनिंग अलाउ कर दी है। वहीं एयर स्पेस में भी 60% स्पेस प्राइवेट कंपनीज़ को फ्रीली अवेलेबल होगी। यूनियन टेरिटरीज़ में
पावर डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज किया जाएगा, स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। वहीं रिसर्च में भी पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम किया जाएगा। पांचवें और आखिरी पैकेज में पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने पर जोर दिया गया है। इसमें मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ और हेल्थ में पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा सकें। वहीं इन्फेक्शियस डिसीज़ हॉस्पिटल्स और पब्लिक हेल्थ लैब्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएंगी। इसमें पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा और सिर्फ 4 ही पब्लिक सेक्टर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेंगे। इसमें बोरोइंग लिमिट 3% बढ़ाई गई है, यानी 6.41 लाख करोड़ से 10.69 लाख करोड़ तक कर दी गई है ताकि स्टेट सेंटर से ज़्यादा पैसे ले सके। साथ ही जो कंपनियां डूब रही होंगी उन्हें 1 साल तक बैंकरप्ट नहीं किया जाएगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आखिरी के 2 पैकेज में सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करने पर जोर दिया गया है। अगर हम इकोनॉमिस्ट और ट्रेडिंग एजेंसी जैसे SBI, HSBC, IIFL की माने तो ये इकोनॉमिक पैकेज सिर्फ GDP का 1% है, ना कि 10%, और उस 1% में भी लोन की बात ज़्यादा करी गई है। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।